हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ेनेलिया जान से इन्फॉर्मेशन पाकर यीजुन को सेड्यूस करने गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब जाती है, जहाँ पर यीबो उसे क्लब से बाहर फेंकवा देता है। वहीं जान ये सोच सोच कर दुखी होता रहता है कि शायद ज़ेनेलिया यीजुन को सेड्यूस करने में कामयाब हो गई है। दूसरी तरफ 2 दिन बीत जाने के बाद भी श्याओ ग्रुप के हालात में कोई सुधार नहीं आता। जो सिचुएशन अगर ज़्यादा दिनों तक बनी रही तो श्याओ ग्रुप के लिए हालात और बुरे हो सकते थे। तभी जियानमिन फौरन जान को कॉल करके अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है और जान जैसे ही केबिन में एंटर करता है, जियानमिन भागकर जान के करीब जाकर कहता है कि वो ऑलरेडी अपने लोगों को ब्लैक कार्ड ढूंढने में लगा चुका है और आज दोपहर को ही कंपनी ने इस क्राइसिस से बचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो अब जान प्लीज़ यीबो से उनकी हेल्प करने को कहे और अगर ये वक्त ठीक से निकल जाएगा तो श्याओ ग्रुप की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जान जियानमिन के सजेशन को डायरेक्टली इग्नोर करते हुए पूछता है कि तो क्या फिर डैड को कार्ड मिल गया है। जो पूछकर जान मन में सोचता है कि वाह, कार्ड डैड के पास ही है, लेकिन वो बिना कार्ड दिए ही हेल्प चाहते हैं। वहीं जान के रिएक्शन से सेटिस्फाइड फील ना करते हुए जियानमिन कहता है कि उन्हें अभी कार्ड नहीं मिला है, लेकिन वो कार्ड जल्दी ही ढूंढ लेंगे। पर इस समय श्याओ ग्रुप के सामने आई प्रॉब्लम का इमीडिएटली सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जो सुनकर एक फीकी हंसी के साथ जान झूठ कहता है, डैड वो ब्लैक कार्ड यीबो का सेकेंडरी कार्ड था और उस कार्ड से होने वाले एक्सपेंसेस पर यीबो की पूरी नज़र है। और कल ही उसने मुझसे पूछा कि रिसेंटली मैंने इतना पैसा कहाँ खर्च किया है और मुझसे कार्ड भी वापस मांगा है, वरना वो सीधे ही कार्ड फ्रीज करवा देगा। जो सुनते ही जियानमिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने सच में उस कार्ड से रिसेंटली अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया था और अगर यीबो ने अपना अकाउंट ऑडिट करवाया तो उसे आसानी से पता चल जाएगा कि कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है, जिस बात पर जियानमिन ने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। जो बात सोचकर जियानमिन सच में डर जाता है और जान से कहता है कि वो अपने लोगों को कार्ड जल्द से जल्द ढूंढने को कह रहा है। जो सुनकर जान थैंक यू डैड कहकर वहां से चला जाता है और जान अपने क्यूबिकल तक पहुंचा ही था कि जियानमिन जान को कॉल करके बताता है कि ब्लैक कार्ड मिल गया है। जो सुनकर जान ग्रेटफुल होना प्रिटेंड करते हुए पूछता है कि डैड को कार्ड कैसे मिल गया और वो दोनों किडनैपर्स कहाँ हैं, जिस पर जियानमिन कहता है कि उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जो सब सुनकर जान कहता है कि वो अब यीबो से श्याओ ग्रुप की हेल्प करने की भीख मांगेगा, क्योंकि जान को भी एक श्याओ होने के नाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। जहां जान के इस झूठ पर जियानमिन फौरन यकीन कर लेता है और कहता है कि वो जान पर भरोसा करता है। जिसके बाद जान टी रूम में टी पीते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव ब्रॉडकास्टिंग देखता है, जहां पहले तो जियानमिन सबसे माफी मांगकर अपनी लापरवाही के लिए शर्मिंदा होता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रिपोर्टर्स जियानमिन की कैपेबिलिटी और ज़ेनेलिया से जुड़े सवाल पूछने लगते हैं, जियानमिन के फेस एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं और आखिर में पूरी मीडिया और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू पूरे बीजिंग के सामने जियानमिन बस एम्बैरेस्ड होकर रह जाता है। वहीं ऑफिस आवर्स खत्म होने पर जान फाइनली ज़ेनेलिया को देख पाता है, जो जान को देखते ही गुस्से में जान को बिच कहती है। जो सुनकर जान ज़ेनेलिया पर हंसते हुए कहता है कि पूरा बीजिंग जानता है कि ज़ेनेलिया की खुद की लाइफ पूरी तरह से एक मेस है, तो वो बिच किसे बोल रही है। दरअसल ज़ेनेलिया यीजुन को सेक्सुअली हरास करने के इल्ज़ाम में एक पूरी रात पुलिस स्टेशन में बिताकर बस अभी रिलीज होकर आई थी, इसलिए जान को देखते ही उस पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहती है कि जान ने ज़ेनेलिया के साथ ये सब कुछ जानबूझकर किया था ना। जान ने पहले ही यीजुन को बता दिया था ना कि ज़ेनेलिया क्या करने वाली थी, इसीलिए यीजुन ने उसे इस तरह ह्यूमिलिएट किया। जो सब सुनकर जान ज़ेनेलिया के पास जाकर धीरे से उसके कान में कहता है कि क्या वो पागल हो गई है। जो सुनते ही ज़ेनेलिया गुस्से में जान को दोबारा बिच कहकर थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि जान साइड में हटकर खुद को बचा लेता है। जो सीन वहां खड़े काफी सारे एम्प्लॉयज देखते हैं और उन्हें लगता है कि ज़ेनेलिया जान को बुली कर रही है। जो सब देखकर बातें करने लगते हैं कि ज़ेनेलिया कितनी बेशर्म है कि इतना सब होने पर भी कंपनी चली आई है।
और कई तो कहते हैं कि वो जॉब ही छोड़ने वाले हैं क्योंकि जनीलिया को देखकर उन्हें डिस्गस्ट फील होता है। जो सब गॉसिप्स जनीलिया भी सुन लेती है और उन सबके पास जाकर चिल्लाकर कहती है कि ये उसके डैड की कंपनी है तो वो क्यों ना आए यहाँ। जहाँ जनीलिया का पागलपन देखकर सारा स्टाफ वहाँ से फौरन चला जाता है। तभी जान जियानमिन को एलिवेटर से बाहर निकलता देखकर जनीलिया के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जनीलिया जान पर चिल्लाकर कहती है कि वो काइंड बनना प्रिटेंड ना करे। कि तभी जियानमिन उनकी तरफ आकर अपनी डीप वॉइस में पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। जहाँ अपने डैड को देखकर जनीलिया रोने लगती है और जान पर दोष लगाने लगती है। जो सब सुनकर जियानमिन परेशान होकर जनीलिया को चुप होने को कहता है और अपने साथ घर वापस चलने को कहता है, क्योंकि जियानमिन ऑलरेडी सब कुछ जान चुका था कि जनीलिया यीजुन को सेड्यूस करने गई थी और आखिर में उसे पूरी रात जेल में रहना पड़ा। जिस इंसिडेंट के बाद से जियानमिन सिर्फ जान पर ही निर्भर रह सकता था, इसलिए वो जनीलिया को जान के साथ तमीज से पेश आने को भी कहता है। जो सब सुनकर जनीलिया हैरान रह जाती है। तभी जान कहता है तो फिर अब वो भी घर जा रहा है। जो सुनकर जियानमिन जेंटल एक्सप्रेशंस के साथ जान को देखकर कहता है कि अब जान सेफली घर जाए और यीबो से बात करे, जिस पर ओके कहकर जान वहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है कि डैड चाहते हैं मैं श्याओ ग्रुप के लिए यीबो से हेल्प मांगूं? बिल्कुल भी नहीं। वही जान जब मेंशन पहुंचता है तो यीजुन को लिविंग रूम में सोफे पर बैठा पाकर हैरान होकर पूछता है कि यीजुन वापस आ गया। जिस सवाल पर हाँ कहकर यीबो नोटिस करता है कि उसे देखकर जान के एक्सप्रेशंस पर कोई बदलाव नहीं था। जो नोटिस करते ही यीबो का मूड खराब हो जाता है और जान यीजुन को देखकर कहता है कि वो फिर यीजुन के लिए डिनर बनाने जा रहा है। और जान के किचन में जाते ही बोविन कुछ फाइल्स लेकर आता है और यीबो से पूछता है कि क्या वो ये सारी फाइल्स स्टडी में रख दे। लेकिन जब बोविन को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो खुद फाइल्स उठाकर जैसे ही स्टडी की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, यीबो हल्की आवाज में पूछता है, बोविन अगर तुम एक रात अपने घर ना आओ तो क्या तुम्हारी वाइफ तुम पर गुस्सा नहीं करेगी? जो सवाल सुनकर बोविन 2 पल का पॉज लेकर कहता है कि उसका तो डिवोर्स हो चुका है। जो सुनकर अचानक यीबो फौरन बोविन की तरफ देखकर पूछता है, कब? 6 महीने पहले। बोविन ये रिप्लाई करके थोड़े हेजिटेशन के साथ यीबो को याद दिलाते हुए आगे कहता है, सर आपकी करंट आइडेंटिटी मिस्टर यीजुन है, जिससे मिसेस वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर यीजुन एक रात घर वापस आते हैं या नहीं। जहां बोविन की बात पूरी होते ही यीबो के फेस एक्सप्रेशंस ग्लूमी हो जाते हैं और वो बोविन को वहां से जाने को कहता है। वहीं डिनर टाइम पर जान नोटिस करता है कि यीजुन खाना खाने की बजाय बस जान को ही घूरे जा रहा था। जो देखकर जान अपने फेस को टच करते हुए पूछता है कि यीजुन को हुआ क्या है। जिस सवाल पर भी यीबो बस कोल्डली जान को घूरता रहता है, फिर अचानक उठकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। जो देखकर जान कंफ्यूज्ड रह जाता है। तभी जान का डिनर पूरा होते ही उसे उसकी लैंडलॉर्ड का कॉल आता है, जो एक मिडिल एज्ड वुमन थी, जो कॉल करके जान से पूछती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल पे करने कब आएगा। जिस पर जान कहता है कि वो तो 1 महीने से वहाँ रह ही नहीं रहा है, तो यूटिलिटी का कोई बिल होना नहीं चाहिए, राइट? जो सुनकर लैंडलॉर्ड कहती है कि जान नॉनसेंस बात कर रहा है, क्योंकि कल रात ही उसने जान के अपार्टमेंट की लाइट जली हुई देखी है। जो सुनकर जान शॉक रह जाता है कि कहीं उसके घर में कोई चोर ना घुस आया हो। इसलिए जान लैंडलॉर्ड से कहता है कि वो कल वहां आकर सब देख लेगा। जिसके अगले ही दिन जान ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने रेंटेड अपार्टमेंट में जाता है और रूम में एंटर करते ही जान शॉक रह जाता है, क्योंकि पूरा रूम मेस्ड अप था। जहां हर जगह इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट्स और स्नैक्स बैग थे और एक गेम कंसोल टेबल पर रखा हुआ था और उस कमरे में जान के पैर रखने तक की जगह नहीं थी। कि ठीक तभी एक चाइल्डिश आवाज जान के पीछे से सुनाई देती है, तुम कौन हो? जो आवाज सुनकर जान जैसे ही पलटता है, अपने सामने एक पतले दुबले 14-15 साल के लड़के को दरवाजे पर खड़ा पाता है, जिसके कर्ली हेयर मैसी थे पर फिर भी वो ब्यूटीफुल दिख रहा था। तभी जान कहता है कि वो इस रेंटेड हाउस का टेनेंट है, लेकिन वो कौन है? जो सुनकर वो लड़का सिर्फ ओह कहकर नेचुरली रूम के अंदर आकर अपने हाथों में पकड़े सामान को टेबल पर रख देता है और आराम से सोफे पर बैठ जाता है, मानो वो उसी का घर हो। तभी जान की नजरों को अपने ऊपर फील करके वो लड़का जान की तरफ देखकर कहता है, तुम बहुत प्रिटी हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं?
जान कुछ इस पर कहने ही वाला था कि वो रियलाइज करता है कि पहले उसे ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये लिटिल बॉय है कौन। तभी उस लड़के को देखकर जान पूछता है कि वो यहाँ जान के अपार्टमेंट में क्यों रह रहा है, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। तभी वो लड़का जान की सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मेरा नाम यीजुन है, तुम्हारा नाम क्या है? जो नाम सुनकर जान शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या? वहीं जान के शॉक्ड एक्सप्रेशंस को देखकर यीजुन अनॉयड एक्सप्रेशंस के साथ आगे कहता है, हे, माना मेरा बीजिंग के वोंग फैमिली के साथ रिलेशन है, लेकिन ये जानकर तुम्हारा इतना शॉक्ड होना जरूरी नहीं है ना? जो बात पूरी होते ही जान और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी खुद को शांत करके जान उस यंग बॉय के पास जाकर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ पूछता है कि उसका वोंग फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है। जिस सवाल को सुनकर इंडिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस के साथ वो यंग लड़का कहता है कि वो आपस में रिलेटिव्स हैं, लेकिन वो वोंग्स के ज्यादा करीब नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। जो सब सुनकर जान मन में सोचने लगता है कि ये शरारती लड़का एक तो मेरे ही घर में मेरी ही परमिशन के बिना रह रहा है और अब ये खुद को ही प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि ये सोचकर डर रहा है कि मैं इसे किडनैप करके इसके बदले वोंग से पैसे मांगूंगा? जो बात रियलाइज करके जान आराम से पूछता है कि क्या उसका पूरा नाम वोंग यीजुन है और उसकी फैमिली में कितनों के नाम वोंग यीजुन है। जो सवाल सुनते ही वो यंग बॉय सतर्क हो जाता है और अपनी डीप आईज से जान को देखकर पूछता है कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है। हालांकि जान ये समझ नहीं पा रहा था कि ये यंग बॉय उसके घर में कैसे घुसा, लेकिन उसे देखकर जान क्लियरली बता सकता था कि उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। और दूसरा, वो फॉरेन एक्सेंट में बात कर रहा था, जो ये बात भी क्लियर कर रही थी कि वो लंबे समय से अब्रॉड में रह रहा था। तो सारी बातें ये इशारा कर रही थी कि ये यंग बॉय अपने घर से भाग कर आया था। तभी जान स्माइल के साथ पूछता है कि क्या वो घर से भागकर आया है, क्योंकि उसे देखकर जान शर्त लगा कर कह सकता है कि उसे इस तरह की जगह पर रहने की आदत नहीं होगी। तो क्या वो उसकी फैमिली को उसे पिक करने के लिए बुला ले? जो सुनते ही उस यंग बॉय के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो चीख कर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उसने बहुत मेहनत की है बाहर निकलने के लिए। जो बात सुनकर जान को यकीन हो जाता है कि वो सही था। तभी जान स्माइल के साथ आगे कहता है कि क्या वो जानता है कि किसी के घर में बिना परमिशन घुसना एक क्राइम है। जो सुनते ही लिटिल यीजुन के आंखों में पैनिकनेस दिखाई देने लगती है और वो लाउडली कहता है कि पूरी फैमिली में अकेला वो ही है जिसका नाम यीजुन है। जो सुनकर जान हैरान रह जाता है कि अगर उसके सामने बैठा ये यंग बॉय यीजुन है तो फिर घर में जो यीजुन है वो कौन है। जो सब सोचते हुए जान लिटिल यीजुन को ही देखे जा रहा था, जहां जान के घूरने से डरकर यीजुन पूछता है कि उसे क्या हुआ है। जिस पर जान कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक आवाज उसे रोक देती है और लिटिल यीजुन जान को ऑकवर्डली देखकर अचानक से गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि वो क्या देख रहा है। क्या आज से पहले जान ने खाली पेट की आवाज नहीं सुनी? जो सुनकर जान मन में सोचता है कि दोनों ही यीजुन का बैड टेम्पर इशू है। वहीं एक रेस्टोरेंट में जान अपने सामने बैठे लिटिल यीजुन को एक के बाद एक 3 बाउल बीफ नूडल्स के खत्म करता देखता रहता है। दरअसल जान का अपार्टमेंट जिस जगह पर था वो बीजिंग का एक स्लम एरिया था, तो वहाँ बहुत छोटे छोटे रेस्टोरेंट ही थे। पहले तो यीजुन वहाँ खाना नहीं खाना चाहता था, पर भूख की वजह से जब उसने खाना खाया तो टेस्ट की वजह से उसकी आंखें चमक उठी और जान को खाने का थैंक यू कहने के लिए वो जान के सारे सवालों के एक एक करके जवाब देता रहा कि वो पहले ऑस्ट्रेलिया में रहता था और एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम अग्री नहीं हुई और ना ही उसे पैसे दिए, तो अपनी मॉम को डराने के लिए वो घर से भाग आया है और अब जान ये बात किसी को भी बता नहीं सकता, वरना वो उसे वापस घर ले जाएंगे। जो सुनकर जान लिटिल यीजुन के सिर पर मारते हुए कहता है कि वो अभी सिर्फ 14 साल का है, तो उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो सुनकर पाउट बनाते हुए लिटिल यीजुन अपने हाथों को चेस्ट के पास क्रॉस करके एरोगेंट लुक के साथ जान को देखने लगता है। जो फेस एक्सप्रेशंस देखकर जान हंसने लगता है क्योंकि उसे ये बच्चा बहुत फनी लग रहा था। तभी अपनी फिंगर्स को टेबल पर 2 बार मारते हुए जान कैजुअली पूछता है कि क्या वो यीबो को जानता है, जिस पर यीजुन भी नॉर्मली कहता है वो तो मेरा कजन है, क्या वो यहाँ फेमस नहीं है।
हालांकि वो रिच और गुड लुकिंग है, पर अब वो मैरिड है तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। जो सुनते ही जान को एक जोर का झटका लगता है कि पूरी दुनिया कहती है कि यीबो डिसफिगर्ड है, तो ये क्यों कह रहा है कि यीबो गुड लुकिंग है। जहां जान के सस्पिशियस एक्सप्रेशंस को देखकर यीजुन पैनिक हो जाता है और जान से कहता है कि वो सब कुछ भूल जाए जो कुछ भी अभी उसने कहा, क्योंकि यीजुन की फैमिली ने स्ट्रिक्टली कहा था कि यीबो के बारे में बाहर वालों के सामने वो कभी कुछ ना कहे, पर एक्सीडेंटली वो जान के आगे सब कह गया। वहीं जान का यीजुन की बातों पर ध्यान देने का कोई भी मन नहीं था, क्योंकि जो बातें अब जान को पजल कर रही थी उसका कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन जान ढूंढ रहा था कि यीजुन और यीबो कभी एक साथ एक टाइम पर नहीं दिखते। यीजुन मास्टर बेडरूम में रहता है। डाइनिंग रूम में भी जब जान यीजुन की गोद में गिर गया था तब बोवेन ने उन्हें देखकर रिएक्ट नहीं किया था। यीजुन के पास ब्लैक कार्ड है, एक्सपेंसिव कार्ड्स है। यीजुन बेशर्मी से बार बार जान को टीज करता रहता है। वो फ्रीली यीबो के मेंशन में आता जाता रहता है, तो अगर वो यीजुन नहीं है तो फिर वो सिर्फ यीबो ही हो सकता है। जिस सच को फील करते ही जान इतना शॉक्ड रह जाता है कि लंबे समय तक अपने सेंसेस में वापस आ ही नहीं पाता। तभी अचानक जान फौरन उठकर वहां से भागने लगता है, जिसे भागता देखकर यीजुन उसे आवाज देता है, लेकिन तब तक जान वहां से ओझल हो चुका था। जिसे गायब होता देखकर यीजुन अपनी फुल बेली पर हाथ फेरते हुए खुद से कहता है कि वो जाने से पहले थोड़े पैसे ही उधार दे जाता। दूसरी तरफ जान फौरन टैक्सी पकड़कर मेंशन आता है और बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या यीजुन घर पर है, जिस पर बॉडीगार्ड नहीं कहता है। वहीं जान इतने गुस्से में था कि वो खुद पूरे मेंशन में यीजुन को ढूंढता है, पर सच में यीजुन मेंशन में नहीं था। यीबो एक अगली और इनह्यूमन पर्सन है, यही बात पूरा बीजिंग जानता था, जिस पर जान ने भी यकीन कर लिया था और कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए जब उसने यीजुन को देखा तो सोच ही नहीं पाया था कि वो ही यीबो हो सकता है। माना जान को हमेशा ही यीबो का बिहेव थोड़ा सस्पिशियस लगता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि यीजुन ही यीबो होगा। और आज असली यीजुन से मिलकर जान को फाइनली सच का पता चल पाया था। तभी जान खुद को शांत करके सोचता है कि यीजुन को कन्फ्रंट करने की जान को जल्दी नहीं करनी चाहिए और पहले सच का पता लगाना चाहिए कि क्या सच में यीजुन ही यीबो है। और अब अगर यीजुन ही यीबो है तो जान भी अब इस तमाशे को जारी रखेगा। वहीं दूसरी तरफ युहुआ मीडिया कंपनी में यीबो अपनी मीटिंग में था कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है, जिसे पिक करते ही यीबो मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। और यीबो के बाहर जाते ही वहां बैठे लोग हैरान होकर चैंग से पूछते हैं कि बॉस को किसका कॉल आया था जो वो इतनी जल्दी में चले गए। जिस पर चैंग, जो बिना फोन पर नंबर देखे ही जानता था कि वो कॉल जान का था, वहां बैठे लोगों से कहता है कि ये उनके वाइफ का कॉल था। तो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि उनके बॉस मैरिड हैं। दूसरी तरफ यीबो मीटिंग रूम से बाहर आकर जैसे ही कॉल आंसर करता है, जान सॉफ्ट वॉइस में पूछता है कि यीजुन कहाँ है। वो यीजुन के लिए लंच बनाने जा रहा है। जान की वॉइस नेचुरली सॉफ्ट थी, पर वो फोन पर और ज्यादा सॉफ्ट टोन में बात कर रहा था, जो सुनकर यीबो मन में सोचता है कि जान उसके लिए लंच बनाना चाहता है। आज उसे हो क्या गया है। तभी यीबो पूछता है कि क्या जान घर पर है, जिस पर जान हाँ कहता है, जो सुनकर यीबो कहता है कि वो लंच पर घर आ जाएगा, जिस पर ओके कहकर जान कॉल कट कर देता है। वहीं आफ्टरनून में यीबो टाइम से लंच करने मेंशन आता है, तो जान लंच टेबल पर सर्व करते हुए स्माइल के साथ कहता है कि यीजुन टाइम से आ गया है, अब जल्दी से लंच कर ले। जहां डाइनिंग टेबल के दूसरी तरफ खड़े जान को यीबो ध्यान से देखता है। जहां जान का बिहेव आज यीबो को थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन ज्यादा इस बात पर ध्यान ना देते हुए यीबो बैठकर अपना लंच करना शुरू कर देता है और जान से पूछता है कि क्या वो लंच नहीं करेगा। तो जान कहता है कि वो बाद में लंच करेगा क्योंकि अभी उसे भूख नहीं है। जो सुनकर यीबो अपना लंच करना जारी रखता है और जान छुपकर यीबो की एक फोटो अपने फोन में क्लिक कर लेता है। जिसके बाद यीबो के लंच करके जाते ही जान भी बाहर चला जाता है और अपने रेंटेड हाउस में घर से कुछ खाने का सामान लेकर पहुंचता है। जहां लिटिल यीजुन सोफे पर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था और साथ में पोटैटो चिप्स खा रहा था। तभी घर पर पहुंचते ही जान पूछता है कि क्या उसने खाना खाया, जिस पर यीजुन नहीं कहता है। जिसके फेस को देखकर जान को फील होता है कि ये लिटिल यीजुन सच में बहुत नॉटी है कि सिर्फ गेम खेलने के लिए घर से भाग आया है। तभी जान पूछता है कि वो क्या करता अगर जान वापस नहीं आता, तो वो अपने पेरेंट्स को कॉल क्यों नहीं करता,
क्या वो यहाँ भूखे मरना चाहता है? जिन सवालों को सुनकर ये जुन जान का लाया खाना खाना शुरू करते हुए कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबसे वर्स्ट सिचुएशन में वो जाकर कोई बैंक लूट लेगा। तभी जान का लाया खाना खाते ही ये जुन की आंखें चमक उठती है और वो जान को देखकर कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम भी इसी रेस्टोरेंट का खाना खाना चाहता है। जो सुनकर स्माइल के साथ जान कहता है कि ये उसने कुक किया है। जो सुनकर हैरान होते हुए ये जुन दोबारा खाना शुरू करके सॉफ्टली पूछता है कि क्या जान उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। जो सुनकर जान स्पीचलेस रह जाता है और जान को खामोश देखकर ये जुन आगे कहता है कि अभी वो बेशक गरीब है, लेकिन एक प्रोफेशनल प्लेयर बनते ही वो बहुत सारे पैसे कमाने लगेगा और तब वो जान जो चाहेगा उसे खरीद कर ला के दे पाएगा। तो अब जान ठीक से सोच ले। जिस पर जान यीजुन को शट अप कहता है और बताता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। फिर अपना फोन निकाल कर यीबो की पिक दिखाकर पूछता है कि क्या यीजुन इस फोटो वाले इंसान को जानता है। जिस फोटो को एक नजर देखकर यीजुन कहता है कि ये उसका कजिन है। जान ने उसकी पिक कैसे खींच ली और इस वक्त ये कहाँ है। फिर यीजुन थोड़े पैनिक टोन में कहता है कि यीजुन ने जान को एक दोस्त की तरह ट्रीट किया, लेकिन उसने आखिर में उसके कजिन की हेल्प की यीजुन को वापस पकड़कर ले जाने में। जहां यीजुन का पैनिकनेस देखकर जान फौरन कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और यीजुन बस इतना कंफर्म कर दे कि ये उसका कौन सा कजिन है। जिस पर यीजुन कहता है ये यीबो है, मेरी मॉम और यीबो के डैड आपस में भाई बहन है और यीबो एक इकलौता ही मेरा कजिन है। जो कहकर दोबारा खाना खाना शुरू करके यीजुन आगे कहता है ये खाना तो सच में बहुत डिलीशियस है। तुम्हें तो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर मेरा बॉयफ्रेंड बन जाना चाहिए। अब जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकता और तुम्हें ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है तो तुम्हें उसे फौरन डिवोर्स दे देना चाहिए। मैं यंग हूँ, हैंडसम हूँ और मुझ में पोटेंशियल भी बहुत है। जहाँ यीजुन की बात सुनकर जान का शौक और गुस्सा 3 गुना और बढ़ जाता है और अपने ग्लूमी फेस के साथ जान पूछता है कि क्या वो इसी तरह पूरी लाइफ यहाँ रहने का सोच रहा है। वो अपने पेरेंट्स को कब कॉल करेगा। जिस पर यीजुन कहता है कि जब तक उसके पेरेंट्स उसे खेलने की परमिशन नहीं देंगे तब तक वो घर नहीं जाएगा। वो पहले भी ऐसा कर चुका है तो इस बार वो थोड़ा ज्यादा टाइम बाहर रहेगा ताकि उसकी फैमिली मान जाए। जो सुनकर जान ही लिटिल यीजुन का ख्याल रखने का सोचता है क्योंकि वो उसके बारे में किसी को नहीं बता सकता था। वहीं मेंशन वापस जाकर जान विंडो के पास बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है और बाहर की तरफ भी ध्यान रखता है। तभी इवनिंग में एक ब्लैक कार मेंशन के एंट्रेंस पर आकर रुकती है और उसमें से यीजुन बाहर निकलता है और जान नोटिस करता है कि ड्राइवर बोविन था जो यीबो का असिस्टेंट है, लेकिन कई बार यीजुन को लाया और ले जाया करता है। तभी कार से बाहर निकलकर यीजुन बोविन से कुछ कहता है और बोविन चुपचाप सुनता है। तभी जान यीबो को एक मैसेज भेजता है और जान नोटिस करता है कि यीजुन जान के रूम की डायरेक्शन में देखता है, लेकिन पर्दे गिरे होने की वजह से जान नहीं दिख रहा था और जान का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यीजुन ही यीबो है। यीजुन एक कॉशियस पर्सन था और अगर वही यीबो था तो जान का मैसेज मिलते ही उसका जान की रूम की तरफ देखना नॉर्मल था। तभी यीजुन के शक को और ना बढ़ाने के इरादे से जान फौरन बेड पर जाकर सोने का नाटक करता है और थोड़ी ही देर में उसे अपने दरवाजे पर नॉक सुनाई देता है। तो जान स्लीपी टोन में पूछता है कौन है। तभी जान उठकर जैसे ही डोर ओपन करता है यीजुन को अपने सामने खड़ा पाता है। तभी जान को ऊपर से नीचे तक देखकर यीजुन पूछता है कि क्या जान को कुछ हुआ है, क्या वो बुरा फील कर रहा है। जिस पर जान कहता है कि वो बस थोड़ा स्लीपी फील कर रहा है। वहीं नाइट बनी ड्रेस में जान बहुत अडोरेबल लग रहा था तो यीजुन जान के बालों में हाथ फेरकर उसे वापस सोने को कहता है और कहता है कि डिनर प्रिपेयर होने पर वो उसे बुलाने आ जाएगा। जो सुनकर जान एब्सेंट माइंडेड अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि आज यीजुन कितना जेंटल बिहेव कर रहा था। तभी कुछ सोचकर जान फौरन यीबो की स्टडी में जाकर डोर पर नॉक करता है और पूछता है कि क्या वो अंदर है। और अगले ही पल यीबो का मैसेज आता है कि जान को क्या काम है। तो जान पूछता है कि क्या वो अंदर है। तो यीबो हाँ में रिप्लाई करता है। जो रिप्लाई पढ़कर जान गुस्से में अपने फोन को टाइटली पकड़ लेता है और सोचता है कि सारा आफ्टरनून वो विंडो के पास ही बैठा था और सिवाय यीजुन के कार के अलावा और कोई कार नहीं आई। तो यीबो वापस कैसे आया, क्या वो आसमान से टपका या पाताल से निकला।
जो सब सोचकर जान का मन कर रहा था कि स्टडी में घुसकर यीबो का झूठ एक्सपोज कर दे, लेकिन वो खुद को रोक लेता है, ये सोचकर कि यीबो जो कभी दुनिया के सामने नहीं आया, वो अपने कजिन यीजुन के इतना करीब था कि उसे अपने वाइफ को भी टीज करने देता था। हर हस्बैंड शादी के बाद अपने वाइफ को देखने का मन रखता है, पर ये यीबो ये जानकर कि जान ने उसे पहचाना नहीं, उसके साथ खेल खेलने लगा। जो सोचकर अपने लिप्स पर बाइट करते हुए जान खुद से कहता है कि अब देखते हैं कि एंड में विनर कौन होगा। वहीं डिनर टाइम पर जान खाना खाते हुए यीजुन को बीच बीच में देखे जा रहा था, जो बात यीजुन नोटिस कर रहा था। तभी जान सोचता है कि यीबो को यीजुन बनने का बहुत शौक है ना, और यीजुन बनकर मुझे टीज करने का भी। मैं भी देखता हूँ कि यीजुन बनना तब भी यीबो को उतनी ही खुशी देगा या नहीं, जब उसका अपना वाइफ यीजुन के प्यार में पड़ जाएगा। तभी अपना डिनर पूरा करते ही यीबो पूछता है कि जान उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। क्या अब जान को फाइनली एहसास हो गया है कि वो यीजुन के साथ रहना चाहता है? जो सुनते ही जान मन में खुश हो जाता है, क्योंकि वो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। तो वो फौरन यीजुन की बात पर हाँ कहता है और आगे कहता है कि यीजुन कितना गुड लुकिंग है और जान को कितने अच्छे से ट्रीट करता है। यीजुन सच में अपने कजन से बेटर है, तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि किसे चुनना चाहिए। जान पहले बेवकूफ था जो ये रियलाइज करने में इतना टाइम लगा दिया, और अपनी बात पूरी होते ही जान उठकर यीजुन के पीछे खड़ा होकर उसके गाल पर जैसे ही किस करने के लिए झुकता है, तो देखता है कि यीजुन की बॉडी स्टिफ हो गई थी, जो देखकर जान स्माइल के साथ सॉफ्ट टोन में यीजुन के कान में बोलता है, मैं रूम में बात लेने जा रहा हूँ। दरअसल जान ऐसी बातें करने का आदी नहीं था और ना ही उसे ऐसी बातें करनी आती थी, इसलिए वो यीजुन को आगे नहीं कह पाया था कि वो उसका रूम में इंतजार करेगा। तभी जान फौरन यीजुन से दूर हटकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है, पर दरवाजे पर रुककर यीजुन की तरफ देखकर आंख मारता है, जो देखकर यीबो के एक्सप्रेशंस फौरन ग्लूमी हो जाते हैं और जान फौरन भागकर अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, ओह माय गॉड, फ्लर्ट करना कितना एक्साइटेड होता है। फिर खुद को शांत करके जान रूम का डोर अच्छे से लॉक करता है और बात लेने चला जाता है, क्योंकि वो कुछ भी अलग यीजुन के साथ नहीं करना चाहता था, चाहे वो यीबो ही क्यों ना हो। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और मुझे यकीन है कि आज यीजुन का सच सामने आने पर आप सब भी बहुत खुश हुए होंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।